नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक में आप सबका। अभी तक हम एक श्रृंखला में विटामिन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे विटामिन ए और उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो विटामिन ए, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम रेटिनॉल या रेटिनल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि काफ़ी लोगों को जानकारी में है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी या रात का अंधापन होता है। तो दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि विटामिन ए की कमी के कारण डेथ रेट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। एडिशनली, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपके बच्चे में है और अगर उसको डायरिया होता है, बहुत सीवियर डायरिया होता है, तो वो भी एक डेथ का कारण बन जाता है। मीजल्स अगर होता है, मलेरिया होता है, तो उसमें भी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो इसका विटामिन ए का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो रेटिनोइक एसिड के रूप में रहता है। इसके अलावा विटामिन ए जो हमको डाइट के रूप में प्राप्त होती है वो फॉर्म होता है कैरोटिन। जो वेजिटेबल से प्राप्त होती है वो कैरोटिन फॉर्म में होती है, और जो हमको एनिमल से प्राप्त होता है वो रेटिनॉल के फॉर्म में होता है। जो सब्जियां जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, अगर हमारे द्वारा फ्राई करके वो खाई जाती हैं ऑयल के अंदर, तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। चूँकि विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, तो फैट से बॉन्डिंग करके उनका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। विटामिन ए जो होता है वो बॉडी में लिवर में स्टोर होता है। लिवर में रेटिनल पामिटेट के रूप में स्टोर होता है, और रेटिनल पामिटेट को मूवमेंट करने के लिए, लिवर से मूवमेंट करने के लिए बॉडी में जिंक की आवश्यकता होती है। रेटिनल पामिटेट से कन्वर्ट होकर रेटिनॉल के रूप में बॉडी में मूव करता है। और जो रेटिनॉल मूव करता है वो एक टाइप की प्रोटीन होती है, उसके साथ बाउंड करके यानी बॉन्ड बना करके बॉडी में मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। उसके द्वारा बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर हम बात करें कि रेटिनॉल के एसेंशियल फंक्शन क्या क्या हैं बॉडी में, तो रेटिनॉल के एसेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू फॉर विजन, यानी देखने के लिए जो बॉडी टिश्यू की हमको आवश्यकता होती है उसके नॉर्मल मेंटेनेंस और फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। सेलुलर इंटीग्रिटी के लिए और इम्यून कॉम्पिटेंस के लिए एसेंशियल रहता है। इसके साथ साथ विटामिन ए में एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, एज ए एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। दूसरा, एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के काम आता है। इसके अलावा नेसेसरी होता है इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियम टिश्यू एंड फंक्शन फॉर रेटिना एंड विजन। रेटिना आँख का पार्ट होता है जो विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसके इंटीग्रिटी और फंक्शन के लिए नेसेसरी विटामिन होता है। एक बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसके लिए भी एसेंशियल होता है विटामिन ए। इंटीग्रिटी ऑफ टेस्टिकुलर एंड वेजाइनल एपिथेलियम, इसके लिए भी एसेंशियल होता है। और अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो सबसे रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल, उसके साथ शार्क लिवर ऑयल, एनिमल लिवर, बटर, घी, एग यॉक यानी अंडे का पीला भाग,
रेड पाम ऑयल, कैरेट यानी गाजर, और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियाँ। इसके साथ साथ जो येलो रेड कलर के फ्रूट्स रहते हैं या वेजिटेबल्स रहती हैं, उनमें भी अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। और राइप मैंगोज, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। तो हमको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अपने डेली रूटीन के खाने में शामिल करना चाहिए। अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें कि डेली रिक्वायरमेंट कितना रहता है, तो जो आपका 1 साल तक का बच्चा रहता है, इन्फेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें 300 to 400 माइक्रोग्राम पर डे। आपका बच्चा 1 साल से वो बड़ा रहता है, उसमें 400 to 600 माइक्रोग्राम पर डे। और जब एडोलेसेंस एज में पहुंच जाता है तो उसमें आपका 750 माइक्रोग्राम पर डे। ये रिक्वायरमेंट विटामिन ए की बॉडी में पर डे रहती है। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 3.33 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो हम इंटरनेशनल यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अगर प्राइमरी फीचर्स की बात करें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी शुरू हुए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टिव होता है, यूरिनरी सिस्टम इफेक्टिव होता है, इसके साथ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सिस्टम इफेक्टेड होता है, और इम्यून सिस्टम भी अफेक्टेड होता है। अब अगर हम इसके अर्ली मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो अर्ली मैनिफेस्टेशन में डिफेक्टिव डार्क एडेप्टेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। आपके बच्चे को जैसे ही रात होगी, चूँकि डार्क एडेप्टेशन आइज में नहीं हो रहा है, तो रात होते ही उसको दिखना कम शुरू हो जाएगा। तो अगर ये फीचर आपको दिखता है तो तुरंत ही अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें और उसका उचित उपचार करें। तो ये होता है अर्ली फीचर विटामिन ए डेफिशिएंसी का। अगर फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया है तो जीरोप्थेल्मिया डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, जो आपका आगे जाके परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण भी बन सकता है। जीरोप्थेल्मिया में 2 तरह के फीचर रहते हैं, प्राइमरी साइन रहता है, एक सेकेंडरी साइन रहते हैं। प्राइमरी साइन की हम बात करें तो कंजक्टाइवल जीरोसिस, बिटेट स्पॉट्स, कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल अल्सरेशन, ये देखने को मिलता है। सेकेंडरी साइन में नाइट ब्लाइंडनेस, फंडल चेंजेज और कॉर्नियल स्केलिंग, ये जीरोप्थेल्मिया के फीचर्स होते हैं, जो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाके परमानेंटली आपको ब्लाइंड होने का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ स्किन पर चेंजेज जो दिखेंगे, वो टोड लाइक स्किन दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन ए के साथ साथ अगर जिंक डेफिशिएंसी भी है तो टोड लाइक स्किन हमको देखने को मिलेगी। और जिसको हम राइनोडर्मा भी बोलते हैं। तो ये आपका इतने फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट जनरली प्रिवेंटिव जो ट्रीटमेंट होता है, वो जब आपका बच्चा 9 महीने का रहता है तो 9 महीने में जब मीजल्स का टीका लगवाने जाते हैं, उसके साथ साथ 1 लाख यूनिट विटामिन ए भी पिलाया जाता है, वो पिलवा के आइए। उसके बाद में फिर 18 महीना, 24 महीने, 36 महीने, 30 महीने, इस पर हम 2-2 लाख यूनिट हर 6 महीने के अंतराल से बच्चे को पिलाते हैं, जो कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत शासन द्वारा फ्री दिया जाता है। तो ये विटामिन ए की खुराक बच्चों को ज़रूर पिलवाएं। और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो रही है तो उस समय हमको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पहले दिन, दूसरे दिन और 28वें दिन पिलाना होती है, जिससे इसकी रिकवरी होने के चांस रहते हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि डाइट से विटामिन ए रेगुलर लेते रहें। जो कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के अंदर विटामिन ए के डोज पिलाए जाते हैं, वो रेगुलर बच्चों को पिलवाएं, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा बच्चों पर ना रहे और आपका बच्चा सेफ और सुरक्षित रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये विटामिन से रिलेटेड जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी और आप इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आज
विटामिन ए के चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आगे के वीडियोज़ में कुछ और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा और नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।